तो राम मंदिर से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताएंगे, जो बयान मुख्यमंत्री का आया है, स्वरूपानंद सरस्वती का आया है। लेकिन उससे पहले बात करेंगे प्रियंका गांधी के मेगा रोड शो की। कांग्रेस की नवनिर्वाचित महासचिव और पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज लखनऊ में रोड शो किया। उनके साथ कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, पीएल पूनिया, आरपीएन सिंह, राज बब्बर जैसे दिग्गज मौजूद रहे। करीब 15 किलोमीटर का रोड शो 5 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक चला। प्रियंका गांधी के रोड शो के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखा गया। तो तस्वीरें आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेसी यहां पर पूरी तरह से इस रोड शो को कामयाब बनाने में जी तोड़ मेहनत कर रहे थे। राजधानी के अहम इलाकों को छूते हुए रोड शो प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर जाकर संपन्न हुआ। रोड शो खत्म होने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। बड़ा प्यार भरा रिसेप्शन लखनऊ ने सिंधिया जी और प्रियंका जी का किया, और मैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, नेताओं से कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी किसी भी प्रदेश में बैक फुट पे नहीं खेलने वाली है, फ्रंट फुट पे खेलने वाली है। बिना झिझके, बिना घबराए कांग्रेस पार्टी हर प्रदेश में फ्रंट फुट पे खेलेगी। तो जैसा कि तस्वीरें भी बता रही हैं, प्रियंका गांधी के लखनऊ आने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश काफी हाई था। लखनऊ की सड़कें राहुल और प्रियंका के पोस्टर्स और नारों से पटी पड़ी थी। कांग्रेस में नई जान फूंकने के लिए महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने कदम यूपी की ओर बढ़ा लिए और इसकी शुरुआत की राजधानी लखनऊ से। उन्नीस के संग्राम के लिए सियासी रणबांकुरों ने राजधानी में रथ और रोड शो के जरिए चुनाव का आगाज कर दिया। दिल्ली की लड़ाई के लिए कांग्रेस के कर्णधारों ने बस की चढ़ाई कर शक्ति प्रदर्शन किया। जिस तरह का उत्साह है, जिस तरह से उमंग है, कार्यकर्ता जुट के चुनाव लड़ेंगे और इसी के बाद बदलाव होगा और अच्छे दिन कांग्रेस पार्टी लेके आएगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पधारने पर लखनऊ में कार्यकर्ता जमकर थिरके। कहीं ढोल नगाड़े तो कहीं नारे लगाकर कार्यकर्ताओं ने प्रियंका गांधी का स्वागत सत्कार किया। बलिया, उन्नाव, कासगंज हर जिले से आए कांग्रेस के समर्थक प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के स्वागत में खड़े थे। क्या नेता और क्या कार्यकर्ता, हर किसी ने रोड शो का जोश बढ़ाया। अमौसी एयरपोर्ट से शुरू हुआ भाई बहन का मेगा रोड शो जैसे जैसे बढ़ता गया, वैसे वैसे कार्यकर्ताओं का जोश और समर्थकों की भीड़ भी बढ़ती गई। निश्चित तौर पर जो देश में बदलाव की हवा चली है, राहुल गांधी जी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं, वो बदलाव की हवा जो है उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी के जुड़ने के बाद आंधी में परिवर्तित हो जाएगी। रोड शो के लिए बाकायदा एक स्पेशल बस का इंतजाम किया गया, जिसकी छत पर बैरिकेडिंग की गई। बस की छत पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर समेत तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। अक्सर जीन्स और साड़ी में दिखाई देने वाली प्रियंका गांधी ने इस रोड शो के लिए विशेष तौर पर सफेद रंग का सूट पहना। सर्दी के मौसम में सियासत की गर्मी बढ़ाने वाले इस मेगा रोड शो के दौरान प्रियंका गांधी ने हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन किया। हालांकि कुछ देर बाद बस बिजली के तारों में फंस गई, जिसके कारण रोड शो को रोकना पड़ा। एसपीजी के जवानों ने तारों को हटाने की कोशिश की, मगर कामयाबी नहीं मिलने पर दूसरी गाड़ी का बंदोबस्त किया गया। रोड शो में कांग्रेस समर्थकों का जोश कम न हो, इसके लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जुबानी तीर भी छोड़े। कांग्रेस का काफिला लाल बाग चौक पहुंचा तो गाड़ी रोककर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने राहुल, प्रियंका और ज्योतिरादित्य सिंधिया को चाय की प्याली दी। तीनों नेताओं ने कुछ देर चाय पी।
जिसके बाद फिर से रोड शो शुरू हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 8। और प्रियंका गांधी लखनऊ में मेगा रोड शो के बाद जयपुर के लिए रवाना हो गई हैं। आपको बता दें कि आज सुबह ही अपनी मां के साथ रॉबर्ट वाड्रा जयपुर पहुंचे हैं, जहां ईडी कुलायत जमीन के मामले में कल उनसे पूछताछ करने वाली है। तो आपको बता दें कि इससे पहले भी जब दिल्ली में पूछताछ होनी थी रॉबर्ट वाड्रा से, तो उस वक्त भी प्रियंका गांधी उन्हें कार्यालय तक छोड़ने गई और उसके बाद कांग्रेस के कार्यालय आई थी, वहां अपना पदभार ग्रहण किया था। और आज भी लखनऊ में मेगा रोड शो करने के बाद दिन भर पूरे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में जोश भरने के बाद जयपुर के लिए रवाना हो गई है प्रियंका गांधी वाड्रा, क्योंकि जयपुर में कल उनके पति रॉबर्ट वाड्रा से ईडी की पूछताछ होनी है। और रोड शो के दौरान रॉबर्ट वाड्रा ने फेसबुक पोस्ट कर प्रियंका को लेकर एक इमोशनल अपील की थी। उन्होंने लिखा था कि तुम एक सच्ची दोस्त, परफेक्ट वाइफ और मेरे बच्चों के लिए बेस्ट मां साबित हुई हो। आज के दिन दुर्भाग्यपूर्ण राजनीतिक माहौल है, मुझे पता है तुम अपनी जिम्मेदारी को सही से निभाओगी। हम प्रियंका को देश के हवाले करते हैं, भारत की जनता इसका ध्यान रखे। तो ये बेहद भावनात्मक एक पोस्ट किया है प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने। तो जो बाकी दल भले ही प्रियंका के राजनीति में पूरी तरह से सक्रिय होने को लेकर ये कहें कि उनकी पार्टी को कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन हलचल तेज है, सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आज ही प्रियंका लखनऊ पहुंची और आज ही प्रियंका के दौरे और उनकी चुनावी रणनीति को लेकर बीजेपी की एक बड़ी बैठक हो रही है। कोर कमेटी की इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यूपी प्रभारी जेपी नड्डा, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे, महामंत्री संगठन सुनील बंसल समेत कोर कमेटी के सदस्य मौजूद हैं। तो जाहिर सी बात है, आज जो रोड शो में जोश दिखा और जो एक बदलाव कांग्रेस में अब आ रहा है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को भी लग रहा है कि अपनी रणनीति पर नए सिरे से काम करना होगा और ज्यादा मजबूती से मैदान में उतरना होगा। और यही वजह है कि एक बैठक महत्वपूर्ण बुलाई गई है। रंजना हमारी संवाददाता लखनऊ से फोन लाइन पर जुड़ गई है। तो रंजना, जरा बताएं इस बैठक के बारे में, क्या एजेंडा है और कौन कौन पहुंचे हैं? देखिए, बीजेपी कोर कमेटी की बैठक अब बुलाई गई है और वहां पे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, जो प्रभारी हैं यूपी के जेपी नड्डा, सुनील बंसल जो महामंत्री संगठन है, और साथ ही साथ कोर कमेटी के जो सदस्य हैं वो सब भी पहुंचे हैं। जो यूपी के सह प्रभारी हैं गोविंद झापड़िया जो गुजरात से हैं, इस तरह से सारे सह प्रभारी जो कमेटी के सदस्य हैं सभी लोग पहुंच गए हैं और सीएम भी इस बैठक में शामिल होंगे। और आज जो बैठक होगी वो मिशन 2019 को लेकर के काफी महत्वपूर्ण बैठक होगी, क्योंकि आज दिन भर जो प्रियंका गांधी का जो रहा और वो आगाज जो रहा उसको लेकर के इस बैठक में जरूर चर्चा होगी कि अब आगे की रणनीति बीजेपी किस तरह से बनाए कि जो मिशन 2019 है उसकी राह जो गठबंधन और प्रियंका के आने के बाद से जो एक नई तरह की रणनीति बननी चाहिए उस पर आज विचार होगा, उस पर मंथन होगा पार्टी कार्यालय में कि किस तरह से जो है इस पे आगे की रणनीति तय की जाए। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रंजना आपका जानकारी के लिए। फिरोजाबाद में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार पर जोरदार हमला बोला। आरोप लगाया कि सरकार की नाकामी लोगों की जान ले रही है, जबकि सरकार को पहले ही चेता दिया गया था और ऐसे लोगों को सरकार में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। अक्षय कैंटीन पर उन्होंने कहा कि राज्य की सरकार ने 11 कैंटीन बंद कर दी। साथ ही कुंभ का जो आयोजन हो रहा है उसको लेकर कहा कि हमारी सरकार बनी तो इससे भी बेहतर आयोजन होगा। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करनी थी, 2.5 साल से हैं, उन्हें यही नहीं पता लग रहा है कि किस सरकार के लोग शराब में शामिल हैं। वो समाजवादियों को कह रहे हैं, लेकिन अगर सच्चाई निकलेगी तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के इशारे पर और पूरा प्रशासन मिला हुआ है ऐसी शराब बनाने के लिए, जिनकी वजह से जाने प्रधानमंत्री जी आपके बगल में हैं, बगल के जिले में हैं। वो अक्षय पात्र का खाना चखने आए थे। उन्हें ये बात नहीं पता है कि जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बने हैं उन्होंने 11 जगह जहां किचन बननी थी वो किचन का खाना बंद कर दिया। बच्चों को कम से कम 15 और 20 लाख बच्चों को अच्छा खाना, पौष्टिक खाना, गर्म खाना समय पर मिल जाता। वो उस योजना को बंद करने का काम किसी ने किया तो वो अपने बाबा मुख्यमंत्री जी ने। इससे भी अच्छा कुंभ समाजवादी लोग जब कभी मौका मिलेगा तो कराएंगे। ये अर्ध कुंभ है।
चलिए और अब बात करते हैं राम मंदिर को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान की। तो बड़ा बयान मुख्यमंत्री ने दिया है, क्योंकि जिस तरह से यहां पर पहले ही स्वरूपानंद की तरफ से ऐलान कर दिया गया था कि बसंत पंचमी के बाद कभी भी वो कूच कर सकते हैं अयोध्या के लिए। तो बहरहाल इन सब हालात के बीच मुख्यमंत्री का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि अयोध्या की पहचान भगवान राम से है, अयोध्या की पहचान बाबर से नहीं है। और साथ में मुख्यमंत्री ने कहा है, जो बड़ी बात कही है, कि 24 घंटे में राम मंदिर का समाधान हो, राम मंदिर पर आस्था का सम्मान होना चाहिए। तो विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर को लेकर यह बड़ा बयान दिया है। और वहीं प्रयागराज कुंभ में पहुंचे शंकराचार्य ने भी राम मंदिर को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने कहा है कि वो राम मंदिर के लिए अब श्री रामागृह यात्रा शुरू करेंगे। 21 फरवरी को पहले ही तारीख तय की जा चुकी है कि शिलान्यास होगा राम जन्मभूमि में, और अब रामागृह की तैयारी हो रही है। तो उन्होंने कहा कि सरकार को अब साधु संतों पर भरोसा नहीं है, साधु संतों को सरकार पर, और अब ऐसे में 17 फरवरी से रामागृह यात्रा शुरू होगी। प्रयागराज से अयोध्या के लिए यात्रा कूच करेगी। 17 फरवरी को प्रतापगढ़ में प्रवास होगा। 18 फरवरी को सुल्तानपुर में रहेंगे शंकराचार्य। उसके अगले दिन 19 फरवरी को अयोध्या में प्रवेश करेंगे और जानकी घाट पर उनकी यात्रा का स्वागत किया जाएगा। जबकि 20 फरवरी को राम की नगरी में एक विराट सभा का आयोजन किया गया है और उसके अगले दिन 21 तारीख के दिन यह तय किया गया है कि राम मंदिर का शिलान्यास किया जाएगा। चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार रैलियां और सभाएं कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में थे, लेकिन किसी सियासी वजह से नहीं, बल्कि बच्चों को खाना खिलाने के लिए। अक्षय पात्र नाम के एक निजी एनजीओ के कार्यक्रम में शामिल होने आए प्रधानमंत्री ने कुछ बच्चों को खाना खिलाया। इस कार्यक्रम में सीएम और राज्यपाल भी मौजूद रहे। मथुरा में अक्षय पात्र संस्था की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों को खाने की 300 करोड़वीं थाली परोसी। भोजन की ये थाली मिड डे मील योजना के तहत परोसी गई। अक्षय पात्र संस्था मिड डे मील योजना के तहत गरीब परिवारों के बच्चों को मिड डे मील मुहैया कराता है। दरअसल साल 2000 से शुरू हुए इस कार्यक्रम में जिन बच्चों को मिड डे मील परोसा जाता है, उनकी तादाद पीएम मोदी के थाली परोसने के बाद 300 करोड़ थाली की हो गई। यानी अक्षय पात्र संस्था अब तक 300 करोड़ थाली बच्चों को परोस चुका है। और इसी कार्यक्रम के लिए संस्था ने पीएम मोदी को न्योता दिया था। आज 3 अरब की थाली परोसने का सौभाग्य मुझे मिला। साथियों, आप जो ये काम कर रहे हैं वो असाधारण है, असाधारण सेवा का है, अतुलनीय समर्पण का है। ये हमारे उन संस्कारों का विस्तार है जो हजारों वर्ष की महान परंपरा ने हमें सौंपे। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि जल्द ही अक्षय पात्र संस्था यूपी के 10 और जिलों में भी बच्चों को मिड डे मील मुहैया कराएगी। 10 नए जनपदों में भी हम लोगों ने अक्षय पात्र फाउंडेशन को इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए गांव के साथ हम लोगों ने आपसी सहमति से इसे आगे बढ़ाया है। वहीं साथ ही साथ 6 जनपदों में अक्षय पात्र के किचन भी बने, इसके लिए प्रदेश सरकार ने धनराशि भी अवमुक्त कर दी है। पीएम मोदी ने इस दौरान बच्चों को अपने हाथ से भी खाना खिलाया। जिन बच्चों ने पीएम के हाथ से खाना खाया, उनके चेहरे की खुशी देखने लायक थी। कैसा लगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने खुद आपको अपने हाथ से खाना खिलाया है आज? बहुत अच्छा लगा। प्रधानमंत्री ने खुद ने खाना दिया, आप कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा कि आज हमको प्रधानमंत्री ने खाना दिया। कार्यक्रम के मंच से पीएम मोदी ने कुछ चुनिंदा बच्चों को प्रसाद भी दिया। अक्षय पात्र संस्था इस्कॉन मंदिर की तरफ से चलाई जाती है और मथुरा के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील की सप्लाई करती है। मथुरा से न्यूज़ 18 के लिए नितिन गौतम और पवन गौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में शामिल होने पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने ट्वीट कर तंज किया है। अखिलेश यादव ने लिखा है कि सपा के समय लखनऊ से शुरू हुई और उत्तर प्रदेश में अन्य जगह प्रस्तावित अक्षय पात्र योजना का श्रेय लेने के लिए बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। अगर ये योजना उनकी अपनी है तो वो अपने प्रधान संसदीय क्षेत्र में इसका आयोजन क्यों नहीं कर रहे हैं? ये दूसरों की थाली पर अपना हक जमाने वाले लोग हैं।
वहीं प्रधानमंत्री ने ग्रेटर नोएडा में 3 दिवसीय पेट्रोटेक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कंपनियों और देशों के प्रतिनिधियों से बातचीत भी की। उन्होंने बताया कि भारत विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती 6वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। विश्व में तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा ऊर्जा का उपयोग करने वाला देश भी भारत ही है। पीएम ने बताया कि देश में 6000 किलोमीटर लंबी गैस लाइन बन चुकी है और 11000 किलोमीटर गैस लाइन बनाने का काम चल रहा है। इन पाइप लाइनों से 75% लोगों तक गैस की सप्लाई हो सकेगी। The last 5 years have seen major reforms in India's oil and gas sector. We have revamped our upstream policies and regulations. We have launched the hydrocarbon exploration and licensing policy to bring transparency and competitiveness in the sector. तो अपना यूपी में अभी बस इतना।